चलिए, आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आज का टॉपिक है वह है सबसे बड़ा खजाना, द बिगेस्ट ट्रेजर। सबसे बड़ा खजाना क्या है इस दुनिया का, इस संसार का? सबसे बड़ा खजाना क्या है इस पृथ्वी का? सबसे बड़ा खजाना क्या है? ये मैं आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, ये आपको गंभीरता से समझना है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपके पास एक ऐसा खजाना है जिसमें से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, या आप अनमोल खजाना बोल सकते हो। आप इसको आप जादुई खजाना बोल सकते हो, मैजिकल ट्रेजर बोल सकते हो। आप इसमें से आप अमीरी निकाल सकते हो। इस खजाने में से आप कामयाबी निकाल सकते हैं। इस खजाने से आप सुख निकाल सकते हैं। इस खजाने में से आप सम्मान निकाल सकते हैं अपने लिए। इस खजाने में से आप अपनी प्रसिद्धि निकाल सकते हैं। इस खजाने में से आप अपने मन की सुख और शांति निकाल सकते हैं। आप तमाम जो पद और प्रतिष्ठा की इच्छाएं होती हैं, वो भी इस खजाने से आप निकाल सकते हैं। इस खजाने से हर वो चीज मुमकिन है, हर वो चीज जो मुमकिन है, हर वो चीज निकाल सकते हैं। नामुमकिन चीज नहीं निकाल सकते, लेकिन जो भी चीज मुमकिन है, हर वो चीज आप निकाल सकते हैं इस खजाने से। और ये खजाना, ये आपके पास में है। ये खजाना क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, उससे पहले एक आपको सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि एक चुंबक अपने भार से 12 गुना भार उठा सकता है, मगर चुंबकीय गुण खत्म कर देने पर एक पंख भी नहीं उठा पाता। एक लोहा है, उसको हम चुंबक अगर बना दे, उसके अंदर चुंबकीय क्वालिटी डाल देते हैं, मैग्नेटिक क्वालिटी अगर डाल देते हैं, तो अपने भार से 12 गुना ज्यादा भार उठा सकता है। ये सब वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन अगर उससे वो चुंबक की क्वालिटी अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए, तो एक छोटा सा पंखा, एक पतला सा कागज भी नहीं उठा पाएगा, वो लोहा हो जाएगा। और लोहा को आप अगर किसी कागज से टच करेंगे, तो एक पतला सा कागज भी नहीं उठा पाता। ये जो चुंबकीय जो गुण है, ये उसके अंदर अगर था तो कितना बड़ा काम कर रहा था, और जब उससे निकाल दिया गया तो किसी मतलब वो काम नहीं कर पाया। तो ये जो गुण था, ये कहाँ था? ये लोहे के अंदर था। ये जो मैग्नेट था उसके अंदर था। तो यहाँ पर आपको भी यही बात समझना बहुत जरूरी है। आदमी भी दो तरीके के होते हैं। इस संसार में दो तरीके का आदमी होते हैं, और आपको उसी में से एक आदमी बनना है। पहला आदमी वो है जो होता है मैग्नेटिक, और दूसरा जो आदमी होता है वो है नॉन मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक आदमी कौन होता है? एक चुंबक की तरह ये भी होता है, और इस संसार से कामयाबी को आकर्षित करता है। इस संसार से खुशहाली को आकर्षित करता है। इस संसार से जितने भी सुख सुविधाओं के साधन हैं, उसको आकर्षित करता है। इस संसार से जितने भी अच्छे रिश्ते हैं, व्यवहार हैं, उस सबको आकर्षित करता है। जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सबको आकर्षित करता है। और एक नॉन मैग्नेटिक व्यक्ति होता है, अचुंबकीय आदमी होता है। वो क्या करता है? वो इस संसार से परेशानियों को आकर्षित करता है। वो ये सारी चीजों को आकर्षित नहीं करता, इसीलिए उसके जीवन में क्या होता है? दुख होता है, उसके जीवन में अंधकार होता है, उसके जीवन में तकलीफ होता है, उसके जीवन में दर्द होता है, उसके जीवन में परेशानियां होती हैं, उसके जीवन में असफलताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आदमी दोनों एक ही हैं, लेकिन इस आदमी के अंदर चुंबकीय जो गुण है वो काम कर रहा है। और जो दूसरा आदमी है नॉन मैग्नेटिक, इसके अंदर जो चुंबकीय शक्ति है, जो खुशियों को आकर्षित करने की, कामयाबी को आकर्षित करने की जो शक्ति है, वो काम नहीं कर रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी बात है, या कौन सी ऐसी शक्ति है जो आकर्षित करती है, खुशियों को आकर्षित करती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक क्या है? मोस्ट पावरफुल मैग्नेट ऑफ वर्ल्ड, तो क्या है? उस चुंबक का नाम क्या है? दुनिया का अगर आपसे कोई पूछे कि संसार का सबसे शक्तिशाली चुंबक का नाम बताओ, या इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चुंबक क्या है, तो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। उसका नाम आज के बाद से याद कर लीजिएगा।
कुछ लोगों ने पहले से सुना होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। उस उस चुंबक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग या अर्ध जागृत मन। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनको बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि इतनी पावरफुल चीज हमें पता ही नहीं है, ये क्या भला है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे और आपके अंदर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक सावधान करने वाली एक चीज है, इसको आपको मैं पहले बता देता हूँ। और सावधान करने वाली चीज क्या है कि हर क्रिया का एक सिद्धांत होता है। आप ये समझ लो, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस आपने सुना होगा जो कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसका एक सिद्धांत है, उसमें एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम मिल करके CO2 बनता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये इसका सिद्धांत है। जब भी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिद्धांत ये है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम आती है, हम लोग अपने शरीर सांसों से निकालते हैं, वो हमारे आपके बॉडी में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो थोड़ा बहुत नुकसानदायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बड़े लाभकारी होती है। पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि वो भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान थोड़ा बहुत करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन आप निकाल दें अगर, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन जाता है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है पता है, वो पॉइजन होता है, जहर होता है, आपको जिंदा मार सकती है। एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया। मैं ये बात है कि मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिद्धांत का महत्व बता रहा हूँ कि एक थोड़ा सा छेड़खानी कर देने से वो चीजें क्या हो जाती हैं, फायदे की जगह नुकसान करते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग सिद्धांत को समझकर उपयोग करते हुए लाभ लेते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सिद्धांत को समझते हैं और उसका लाभ लेते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग सिद्धांत को ही बदलने में अपना ज्ञान लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर उस सिद्धांत को आप समझोगे और उसको अमल में लाओगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस सिद्धांत को ही बदलना चाहते हैं अपने स्टाइल से। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, अच्छा नहीं लग रहा है, 1 ऑक्सीजन कर देते। 1 ऑक्सीजन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉइजन बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इसी बहाने मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी थोड़ा सा बात ये करना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है उसको आपको बेसिक सिद्धांत है, वो कभी आप बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता। और जो बेसिक सिद्धांत है उसको आपको मानना चाहिए। समझदारी अगर है तो क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उसको ही बदलने पर उतारू हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, ये सिद्धांत की बात हो गई। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है ये दुनिया का सबसे पावरफुल चुंबक है, ये भी काम करता है, लेकिन इसका भी अपना एक सिद्धांत है। इसका सिद्धांत आप मानोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिद्धांत नहीं मानोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो सिद्धांत मानना बहुत जरूरी है। तो इसका सिद्धांत क्या है, देखिए बाइबल में लिखा है इसका सिद्धांत। जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें एक बात लिखी है, और वो बात क्या लिखी है, उसमें विश्वास का एक सिद्धांत लिखा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड विश्वास के सिद्धांत पे काम करता है। और बाइबल में क्या बात लिखी है मैं आपको बताता हूँ, और इस बात को आप समझिए। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा।
ये बाइबल में लिखा है कि अगर आपने पहाड़ को बोल दिया कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो हट सकता है, लेकिन आपके इस बात में क्या होना चाहिए? यकीन होना चाहिए। और इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो मैं कहता हूँ हो जाता है, जो मेरे अंदर की शक्ति कहती है वो हो जाता है। ये इस बात का यकीन होना चाहिए। तो इतना पावरफुल है आपका विश्वास। इस लाइन से आपको ये केवल समझाना चाहता हूं कि विश्वास कितना पावरफुल चीज होती है। विश्वास, पहाड़ भी हट सकता है अपने रास्ते से। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको विश्वास करना है विश्वास पर। मतलब आप विश्वास पे इतना विश्वास करिए कि अगर आपके अंदर विश्वास किसी चीज का है तो आपका वो चीज अचीवमेंट जरूर होगा। सबकॉन्शियस माइंड विश्वास पे काम करता है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो फिर ये काम करेगा। और अगर आपको ये विश्वास ही नहीं है कि काम नहीं करता है तो ये काम नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि अगर बिना जहर वाला, बिना पॉइजन वाला नाग, सांप किसी को काट ले और उसको विश्वास है कि मुझे नाग ने काटा है और जहर डल मेरे शरीर के अंदर गया है और मैं जिंदा नहीं बचूंगा, उसके अंदर जहर नहीं गया था फिर भी वो आदमी मर जाएगा। विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है। और आपको बता दें ये काल्पनिक बात नहीं है, ये 500% सत्य बात है कि जितने सांप काटते हैं लोगों को, उसमें से जितने मौतें होती हैं सांप के काटने से, उसमें से 10% मौतें ऐसी होती हैं जो कि सच्ची मौतें होती हैं। मतलब उसके शरीर में जहर था इसलिए मरा। बाकी 90% लोग इस विश्वास के सिद्धांत के कारण मर गए। 90% लोग बेवजह मर जाते हैं, उनको जहरीला सांप ने काटा ही नहीं था इसलिए मर गए। अभी कोरोना पीरियड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग वास्तव में उनको दिक्कत हुई इसलिए मरे और कुछ लोग इस सिद्धांत के कारण मर गए कि उनको लगा कि मुझे एक बीमारी हो चुकी है और मैं बच नहीं पाऊंगा। उनको विश्वास हो गया कि मैं बच नहीं पाऊंगा, बल्कि वायरस था भी नहीं हो सकता हो, सर्दी जुकाम ही रहा हो तो भी दुनिया से चले गए। यह है विश्वास की शक्ति। तो आपको विश्वास पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये विश्वास करना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड में शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड से आपका बहुत कुछ हो सकता है। अब आपको एक थोड़ी सी जानकारी वाली बात बता दूं। मस्तिष्क और मन दो बातें चीजें होती है, एक ब्रेन होता है, एक माइंड होता है। कई लोग इसका अंतर नहीं समझते, इसका थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। मस्तिष्क क्या होता है और मन क्या होता है। ब्रेन क्या है? हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें उसमें जो जितने भी बाहर की चीजें हैं, सीपीयू हो गया, माउस हो गया और जो मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो हम फंक्शन करते हैं, जो हम एक्सेल बनाते हैं, जो उसमें बीएलसी प्लेयर होता है, ये सब सॉफ्टवेयर है। जो उसके अंदर प्लेयर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सब सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क हमारा हार्डवेयर है। जो हमारे ऊपर का जो ये मस्तिष्क है, इसके अंदर जो खून से बना हुआ मटेरियल है, मांस से बना हुआ मटेरियल है, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। लेकिन उसके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति होती है, उसको बोलते हैं माइंड। आज तक वैज्ञानिक लोग इस चीज को पता नहीं कर पाए कि एक्चुअल में है वो क्या चीज। वैज्ञानिक लोग सब कुछ पता कर पाए, लेकिन ये मन नहीं पता कर पाए और मन की शक्ति नहीं पता कर पाए। मन किसी का करता क्या है, मन किसी का टूटता कैसे है, मन किसी का लगता कैसे, ये वैज्ञानिक लोग नहीं पता कर पाए। दिल, दिल जिसको बोलते हैं, दिल किसी पे, ये तो दिल यहाँ बता दिया गया, लेकिन वो एक्चुअल में गेम यहीं का था। तो मन जो होता है वही दिल है, दिल ही मन है। तो मन जो है किसी पे से टूट जाता है
अब मन जिसको कोई देख ही नहीं सकता, वो टूटता कैसे है वैज्ञानिक नहीं पता कर पाता। ये मन क्या है? मैं मन से मानता हूँ, मैं मन से नफरत करता हूँ। मन बहुत काम करता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग पता नहीं कर पाए कि ये मन है क्या चीज। इसको बहुत सारे जो गूढ़ वैज्ञानिक थे, संत महात्मा लोग थे, ऋषि लोग थे, उन लोगों ने इसकी पावर को समझा और इसके बारे में बातें बताई। पुराने वैज्ञानिक जो थे, जो मैं ऋषि मुनियों को क्या बोलता हूँ, पुराने वैज्ञानिक, जो पुराने वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इस पे रिसर्च कर लिया था, लेकिन नए वैज्ञानिक अभी इस पे रिसर्च नहीं कर पाए। तो मन जो होता है हमारा, उसके दो प्रकार होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन मतलब जो हम जानबूझ करके, जो हमारी जानकारी में होता है, जागृत अवस्था में होता है, हम जानते हैं, वो चेतन मन होता है। बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते, अवचेतन मन होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे आपको पानी पीना है, तो जब आपको पानी पीना है तो आप हाथ को आगे बढ़ा करके गिलास उठाते हैं और पानी पीते हैं। ये आपको पता है कि मुझे हाथ बढ़ाना है, पानी उठाना है। ये चेतन मन का काम हो गया। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो पता चला किसी ने आपको पिन ले आकर के आपके पैर में चुभा दिया। अब आपका पैर इधर था, आपका पैर, आपने पैर अपना हटा लिया। आप उसमें जाग तो नहीं रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि मेरे पैर में क्या जो है, कौन क्या चुभाया गया, कौन चुभा रहा है, ये भी नहीं पता है। लेकिन आपका जो पैर है इधर से हट करके उधर हो गया। कभी सोचा है किसी ने किया? भाई जब हम सो गए हैं, हमको पता ही नहीं क्या चुभ रहा है, कौन चुभा रहा है, तो हमारा पैर इधर से उधर किसी ने किया? आप ही करते हैं। आप सोते सोते पलटी मारते हैं, इधर से पलटी मारते मारते जब आप थक जाते हैं तो उधर पलटी मार लेते हैं, करवट जिसे को बोलते हैं। तो ये करवट कौन लेता है? किसके आदेश से आप करवट ले लिए? आपको तो पता ही नहीं था मैं सोया कहाँ हूँ। अगर दिमाग की बात करेंगे तो आपको पता ही नहीं था कि मैं सोया कहाँ हूँ, किस बाएं करवट सोया हूँ कि दाहिने करवट सोया हूँ, लेकिन फिर भी आपने करवट ले लिया। आपको सोते सोते जमाई भी आ जाती है। ये कौन बोला जमाई लेने के लिए? अवचेतन मन ने बोला, अवचेतन मन ने बोला। आप कभी कभी सपने देखने लगते हैं, कभी कभी दौड़ने लगते हैं, हाँफने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब कौन कर रहा है? अवचेतन मन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अवचेतन मन केवल सोते समय ही काम करता है। अवचेतन मन आपका जो है, जब आप जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में भी काम करता है। कभी कभी आप मोटरसाइकिल चलाते हुए आते हैं या साइकिल चलाते हुए आते हैं और आपका ध्यान कहीं और है, और आप बाजार से अपने घर पहुंच जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ मोड़ आया और कैसे मुड़ाया मैंने। कहीं पे गड्ढा आया, ब्रेकर आया, आपकी बाइक स्लो हुआ, आपने कई मोड़ पे अपनी बाइक को मुड़ाया या साइकिल को मुड़ाया, अब अपने घर पे आप पहुंच गए। आपने ध्यान ही नहीं दिया साइकिल पे और आप बाजार से घर पहुंच गए। जिस रास्ते से आप रोज आते हैं उस पे चेतन दिमाग काम कम करता है और चेतन दिमाग ज्यादा काम करने लगता है। कभी कभी एकाएक आपका पैर जब आग पे पड़ता है, आग पे, तो आपका पैर एकाएक अपने आप उठ जाता है। आपके चेतन दिमाग को पता ही नहीं चला, उससे पहले आपने पैर हटा लिया। तो ये किया किसने? अवचेतन मन ने किया। तो ये अवचेतन मन और चेतन मन, दो मन होते हैं। इस विज्ञान को पहले आप समझ लिए, तो उसके बाद फिर आगे आपको इसको समझना पड़ेगा क्या कर सकता है। अब इसको, अब काम की बात करते हैं हम लोग, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब इसका उपयोग कैसे करना है, अवचेतन मन क्या है, इसको हम लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे यूज करेंगे या अपने जीवन में कैसे यूज करेंगे, अपने खुशहाली में, अपनी कामयाबी में इसको कैसे यूज करेंगे, ये बात समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है माली और बगीचा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चेतन दिमाग कैसे काम करता है और अवचेतन दिमाग कैसे काम करता है। माली और बगीचा, आप ये समझ लो जैसे मान लो एक बगीचा है, वहां पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है? अवचेतन मन है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है? अवचेतन मन है। और जो चेतन मन है वो वहां का माली है। दो चीजें होती हैं, एक उपजाऊ मिट्टी हो गया और एक जो है माली हो गया। ठीक है, तो ये माली क्या है? ये चेतन मन है। और जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है? वो अवचेतन मन है। जो विचार हैं, जो आपके मन में विचार आते हैं, वो क्या है? बीज है।
और जो आपके जीवन में जो परिणाम निकल रहे हैं वो क्या है? वो बगीचा और पेड़ है, फुलवारी फूल है। अब आप इसको समझिए। जैसे जो माली होता है वो क्या करता है? बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोता रहता है और उसकी परवरिश करता है, सेवा करता है। माली क्या करता है? माली क्या करता है? बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोता रहता है और उसकी सेवा करता रहता है, और सेवा करने के बाद उसमें से एक बगीचा या पेड़ या फूल पैदा होता है। अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। जो आपका चेतन मन है वो अपने विचारों से अवचेतन मन को क्या करता है? बीजारोपण करता है। जो आपका चेतन मन है वो विचारों के माध्यम से आपके अवचेतन मन में क्या करता है? बीज लगाता है। और आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आज वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ क्या है? वो ये माली ने जो बीज लगाया है उसी का परिणाम होगा। मतलब आपके चेतन मन ने जो विचारों का बीज आपके अवचेतन मन में डाला है उसी का परिणाम है ये आपका जीवन। आज आप बहुत पैसा कमाते हैं, कम कमाते हैं, परेशान हैं, खुशहाल हैं, जो कुछ भी हैं आप, उसका विज्ञान क्या है आपको समझाना चाहता हूँ। उसका विज्ञान यही है कि आपके चेतन मन ने आपके विचारों को, जो आपके चेतन मन में जो विचार आए, उन्हीं विचारों को अवचेतन मन में क्या किया गया? डाल डाल करके उसकी सेवा किया गया। बार बार उस विचारों को, उस बीज को अवचेतन मन में डाला गया। और अवचेतन मन, नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मिट्टी हर प्रकार के बीज को वृक्ष बनाने की क्षमता रखती है, तो वही अवचेतन मन है। अवचेतन मन बहुत 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 पावरफुल है, लेकिन वो काम वही करेगा जो माली उसके अंदर बीज डालेगा। वो बबूल का बीज अगर आप डालेंगे तो बबूल का पेड़ निकालेगा। आप आम का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ निकालेगा। अगर आप झाड़ी लगाएंगे, झाड़ी का पौधा डालेंगे तो झाड़ी निकलेगा। आप खराब बीज डालेंगे, खराब नस्ल का डालेंगे तो खराब नस्ल का पेड़ निकलेगा। खेल क्या है? आपके जीवन में अगर इनकम खराब है या कामयाबी नहीं है, दुख है, परेशानी है, जो कुछ भी है, वो क्या है? वो पेड़ है, वो आपका क्या है? वृक्ष है। वो बबूल का पेड़ है कि आम का पेड़ है कि कटीला झाड़ी है कि फूल का पेड़ है, वो सब कुछ क्या है? वो किसका परिणाम है? आपके चेतन मन ने आपके अवचेतन दिमाग में जो बीज डाला है उसका परिणाम है। ये भी एक विज्ञान है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। आप यहाँ पे समझिए क्या लिखा है कि कारण बदल दे परिणाम स्वतः बदल जाएगा। आपको अगर सुंदर सा पेड़ चाहिए तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा। आपको जो जमीन में जो बीज लगा रहे हो वहीं पे से आपको काम से शुरुआत करनी पड़ेगी। सही बीज लगाना और सही परवरिश, वहीं से ही शुरुआत होगी एक अच्छे पेड़ की। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। डायरेक्ट परिस्थितियां नहीं बदल सकती, डायरेक्ट आप जो है स्थितियों को नहीं बदल सकते। ये समय भी बर्बाद होगा और मेहनत बर्बाद। आपको अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। और सही सिद्धांत ये है कि आपको अपने अवचेतन दिमाग की शक्ति को समझना पड़ेगा और उसमें आप जो बीज डाल रहे हैं उस बीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और चेतन मन जो माली है आपका, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि गलत बीज ना डाले। माली गलत बीज ना डाले, माली सही बीज डाले, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो अवचेतन जो मिट्टी है, जो उपजाऊ जो मिट्टी है, उसकी शक्ति को समझना पड़ेगा। वो दुनिया का कोई भी वृक्ष बना सकती है। बीज कैसा डालते हो केवल इसी पे डिपेंड करता है, वो बहुत शक्तिशाली है। चलिए, बहुत बढ़िया खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर आपने देखा है कि एक लैपटॉप है और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा है। तो प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा है 404।
अब मेरा आपसे ये सवाल है, अगर इसे 404 को 405 करना हो तो ये बताओ, ये आदमी जो यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी इसके पास में जाए और इसके स्क्रीन को हिलाए, क्या ये 405 हो जाएगा? यहाँ पर डस्टर लेके मिटाए, ये मिट जाएगा। यहाँ पर काम करने से कुछ नहीं होगा, उसे कहाँ काम करना पड़ेगा? उसे काम करना होगा लैपटॉप में। अगर वो लैपटॉप में जाकर के 4 को डिलीट करके और 5 लिख देता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख जाएगा। दिस इज आउटर वर्ड, और जो लैपटॉप के अंदर हो रहा है दैट इज इनर वर्ड। ये इनर वर्ड है और ये आउटर वर्ड। तो ये जो हमारे इस संसार में जो चीजें हो रही हैं वो आउटर वर्ड है, और जो हमारे अवचेतन दिमाग और हमारे मन के अंदर जो चीजें होती हैं वो इनर वर्ड है। तो अगर आउटर वर्ड को आपको चेंज करना है, आउटर वर्ड को अगर आपको सुधारना है, बाहर की चीजों को अगर आपको सही करना है, तो आपको अंदर की चीजों को सही करना पड़ेगा। लैपटॉप में अगर आप सही करोगे तो बाहर जो प्रोजेक्टर में दिख रहा है वो अपने आप सही हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है? अगर प्रोजेक्टर में गाना बज रहा है, मतलब फिल्मी गाना बज रहा है, और आपका मन कर रहा है मुझे भजन सुनना है, तो भजन कहाँ चेंज लगाना पड़ेगा? लैपटॉप में अगर आप भजन लगाएंगे तो प्रोजेक्टर में भी भजन बजेगा। लैपटॉप में अगर फिल्मी गाना लगाएंगे तो प्रोजेक्टर में भी फिल्मी गाना बजेगा। तो चेंज कहाँ करना पड़ेगा? इनर वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग जब इस विज्ञान को नहीं जानते तो गलती क्या करते हैं, वो बाहर बहुत मेहनत करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, और उस हिसाब से उनको परिणाम नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि आपको सही परिणाम मिले और बाहर की चीजें सब आपके हिसाब से हो जाएं, सब कुछ बढ़िया हो जाए, तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। इनर वर्ल्ड में काम करेंगे, फिर वो कंट्रोल करेगा कि आगे कैसे क्या करना है। चलिए, वर्क ऑन इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड इज द ओनली रिजल्ट। बाहर की जो चीजें होती हैं, आउटर वर्ल्ड जो होता है वो केवल रिजल्ट है। आपको काम कहाँ करना चाहिए? इनर वर्ल्ड पे करना चाहिए। जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी महान कलाकार हुए हैं, कवि, गायक, लेखक, खिलाड़ी, योद्धा, संत, आविष्कारक, ये जितने भी लोग हुए हैं संसार में, सबको अवचेतन मन के शक्ति की गहरी समझ थी। इसी वजह से बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए। बड़े बड़े खिलाड़ियों को अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कारनामा कर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े संत, महात्मा, जितने भी लोग महान हुए हैं, उन सब लोगों को इस पावर के बारे में पता था। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के बारे में, शक्ति के बारे में, विश्वास की शक्ति के बारे में पता था। तो अब क्या करना चाहिए आपको? आपको विश्वास पे विश्वास करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति विश्वास करना चाहिए, और उसकी बातों को समझ करके आपको उसको अमल में लाना चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि मालिक कौन है और शक्तिशाली कौन है। दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो शक्तिशाली हो वही मालिक हो। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे समझना आपको जरूरी है कि जो आपका अवचेतन मन है वो बहुत शक्तिशाली होता है, मगर चेतन मन का गुलाम होता है। जैसे आपने अलादीन का जिन सुना होगा। अलादीन का जिन में क्या कहानी थी? जो जिन था वो बहुत शक्तिशाली था। वो पर्वत कर को भी उठा लेगा, पर्वत को भी तोड़ देगा, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता था, समुद्र को हिला देगा। लेकिन वो गुलाम था। किसका गुलाम था? अलादीन का। अलादीन बोलता है कि मुझे आसमान की सैर कराओ, तो उसको आसमान की सैर कराता। अलादीन से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन गुलाम किसका था? अलादीन का। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी वही सेम गेम है। जो आपका चेतन दिमाग होता है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपके चेतन दिमाग जो आपका जागृत दिमाग है उसका गुलाम होता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, केवल आदेश मानता है। एक अवचेतन मन की और खासियत है, ये तर्क नहीं करता। इसको ये बात नहीं पता होती कि क्या अच्छा है क्या खराब है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे आपका चेतन मन बोल रहा है कि मैं बहुत बेकार आदमी हूं। चेतन मन क्या बोल रहा है? अलादीन क्या बोल रहा है? मैं बहुत बेकार आदमी हूं।
तो आपका जो अवचेतन मन है, जो जिन है, उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। वो क्या करेगा, जो आप बोल रहे हो उसी चीज को सही करने लगेगा। अगर माली और जमीन की भाषा हम समझे तो आपने बीज क्या लगाया, खराब लगाया, ये मिट्टी को पता ही नहीं है कि आपने जो बीज लगाया वो कैसा लगाया, कांटे का लगाया कि फल का लगाया। जो भी बीज आपने लगाया उसमें इतनी शक्ति है कि उसको पेड़ तो बना देगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये चीज सही है गलत, मतलब उसको वो फिल्टर नहीं कर पाता। आपने बोला मैं बहुत दुखी आदमी हूं, क्या बताऊं सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये आपने कौन सा बीज डाला? अलादीन ने क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। जिन क्या करेगा? जिन के पास इतनी शक्ति है कि आपकी ये जो बात है इसको सही साबित करेगा। आपने बोला यार मेरी हालत हमेशा खराब रहती है, मेरा भाग्य, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली आदमी हूँ। अलादीन ने क्या बोला, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली आदमी। जिन क्या बोलेगा? तथास्तु। कि क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका। अलादीन ने बोला, चेतन दिमाग ने क्या बोला, यार काम बहुत खराब चल रहा है। आपका जो जिन क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, अमल में लाएगा। जो आप बात बोलोगे, मेरा बच्चा बहुत मंद बुद्धि का है। जिन क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, उसको सही साबित करेगा। आपने अपने बच्चों को बोला तुमको कोई बात समझ में नहीं आती, तुमको कोई बात समझाई जाती है, तुमको तुमको समझ में नहीं आती है, आप अक्सर ये बात अपने बच्चों को सुना रहे हो, तो उसका चेतन दिमाग भी यही बात सुन रहा है। तो उसका चेतन दिमाग क्या बोलेगा आपके बच्चे का, मतलब आपके बच्चे का जिन क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, उस बात को सही साबित करने लगेगा। इस बात को बड़े गहराई से समझने की ज़रूरत है कि हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। जो हमारे विचार हैं वही हमारे बीज हैं, और जो बीज है अवचेतन दिमाग की मिट्टी में अगर जो जा रहा है उसका पेड़ बनेगा। इसलिए बहुत 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 सतर्क रहिए इस बात से कि आप बोलते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं क्या बताएं सर मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती। अलादीन ने क्या बोला, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती। अलादीन का जिन क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, उसको सही साबित करेगी और बढ़िया से आपको ये चीजें दिखेंगी। क्या बताऊं सर मेरा कोई सुनता नहीं। आपका जिन क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, उसको सही साबित करेगा। आपने बोला तो कि नहीं, उसको सही साबित करेगा। कई लोग बोलते थे कि प्यार मोहब्बत में कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अक्सर अपने 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 मुंह से बातें निकालते थे, और कभी कभी ऐसा हुआ कि वो किसकी शादी हो गई और उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। क्योंकि उन्होंने क्या बीज डाला था, क्या बोला था अपने जिन को कि अगर उस मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। उसके दूर जाने से मौत का कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन फिर भी मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपका जो जिन है वो सुन लिया था। आप चाहे अच्छा बोलें चाहे खराब बोलें, जिन जो कुछ भी सुनेगा वही पूरा करेगा। ये अवचेतन दिमाग, जो आपके दिमाग की जो शक्ति है यही काम करती है। ठीक है। अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? डायरेक्ट सेलिंग, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अगर अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आप डायमंड जल्दी बनेंगे, आप तरक्की जल्दी करेंगे, आप अपनी कामयाबी जल्दी हासिल करेंगे। तो इसके लिए 3 तरीके हैं, मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। और मैं आपको मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन तीनों अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सही तरीके से समझाऊंगा कि कैसे करना है और इसको कैसे उपयोग में लाना है। लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपको जूम के माध्यम से सिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सिखाऊंगा। कुछ मैं पोस्टर, कुछ बातें मैं फेसबुक के माध्यम से भी आपको भेजूंगा। ठीक है। तो हर तरीके का सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे जुड़ूंगा
क्योंकि केवल जूम के माध्यम से ही नहीं, अलग अलग तरीके से भी मैं आपसे संपर्क करूंगा और अलग अलग तरीके से आपके नॉलेज को और आपके स्किल को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं चीज़ें करूंगा वो तभी हो पाएगा जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप मुझसे जुड़ेंगे सोशल मीडिया पर भी मुझसे, जैसे आप जूम मीटिंग में जुड़े हैं वैसे सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल है मेरा एक डॉक्टर विजय मौर्य के नाम से, अगर आप अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई मैं काम की वीडियो डालूंगा तो उस पर आपको तभी सूचना मिल पाएगी। इसके अलावा फेसबुक पेज मैंने एक बनाया हुआ है डॉक्टर विजय मौर्य के नाम से ही, इस पे भी मैं बहुत सारे सूचनाएं आपको देता रहूँगा, बहुत सारे आपको डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित या बहुत सारे माइंड पावर संबंधित मैं बातें आपको इस पे भी शेयर करता रहूँगा, वहाँ से भी आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको पेज को क्या करना है, केवल एक बार पेज को लाइक अगर आप कर देते हैं तो जब भी दोबारा कभी मैं पोस्ट करूँगा आपको दिखेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना होता है, _ डॉक्टर विजय मौर्य, ये मेरा इंस्टाग्राम है। इस पे भी आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो भी मैं उस पर पोस्ट डालूंगा वो आपको दिखेगा। इसके अलावा ट्विटर पे है डॉक्टर विजय ट्वीट्स, यह है डॉक्टर विजय ट्वीट्स के नाम से @ डॉक्टर विजय ट्वीट्स के नाम से ट्विटर पे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। इससे दो फायदे, एक तो मैं जो आज चीज़ें भेजूंगा वो आपको तो पता चलेगा ही चलेगा, दूसरी चीज़ें ये चीज़ें जो आपको सामने दिख रही हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपको इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसे भागते हैं या इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता, लेकिन इसी बहाने आपको इसका एक साथ मैं दो चीज़ें सिखाऊंगा। पहला तो ये भी आप जानेंगे कि आप माइंड पावर और डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक क्या है, और दूसरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का बिजनेस में कैसे उपयोग करेंगे, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। धीरे धीरे, एकाएक नहीं सब कुछ होता है, धीरे धीरे आप जानेंगे, सीखेंगे। जब आप इस पे आएंगे, जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको सीखेंगे, तो हम लोगों का एक बहुत ही एक मजबूत रिश्ता बनेगा और इस रिश्ते को हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी तक लेके जाएंगे।